हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एयर परमेबिलिटी और वाटर रिपेलेंसी के बारे में। एयर परमेबिलिटी क्या होती है और वाटर रिपेलेंसी क्या है, क्या क्या मेजर है जिससे इसको टेस्ट करते हैं और कौन सा इंस्ट्रूमेंट हम इसके मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। चलो तो आइए देखते हैं। पहला है हमारा टॉपिक एयर परमेबिलिटी। एयर परमेबिलिटी किसी भी हम फैब्रिक की निकालते हैं तो उसका मतलब है कि उसके अंदर से कितनी हवा पास हो सकती है। ठीक है, तो जितनी हवा वो पास करता है वो मेजरमेंट जो है वो एयर परमेबिलिटी कहलाती है। ठीक है, और ये एयर परमेबिलिटी हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है फैब्रिक के, जैसे जो इंडस्ट्रियल फिल्टर बनाने हैं हमने, टेंट हो गया, पैराशूट हो गया, बाकी जो बड़ी बड़ी शिप्स होती हैं उसमें सेल क्लोथ्स बनता है, रेन कोट का मटेरियल आ गया जितना भी, तो वहाँ पे एयर परमेबिलिटी को चेक किया जाता है। जैसे हम एयर के वॉल्यूम को चेक करते हैं मिलीलीटर्स में, वॉल्यूम ऑफ एयर मिलीलीटर में करते हैं, उसी तरह से एयर परमेबिलिटी को भी हम देखते हैं। क्या करते हैं, हम कोई स्पेसिफिक डायमेंशन का हम फैब्रिक ले लेंगे, मानो 100 स्क्वायर mm का हमने फैब्रिक लिया, तो उससे क्या करेंगे, 1 सेकेंड में कितनी एयर पास होती है। ठीक है, जब उसको एक हम स्पेसिफिक प्रेशर दे रहे हैं पानी का, ठीक है 10 mm का, तो कितना हमारे पास एयर पास हो रही है उसको चेक करते हैं हम, तो उसी से हमारी एयर परमेबिलिटी हमें मिलती है। जो हमारे पास ब्रिटिश स्टैंडर्ड है एयर फ्लो का करने के लिए, उसके लिए हम क्या करते हैं, एक कांस्टेंट प्रेशर देते हैं हम फैब्रिक को। ठीक है, तो क्या करते हैं, उसके लिए फैब्रिक को क्लैंप में दबाया जाता है। ठीक है, और एयर गैजेट से वो उसको हम अच्छे से फैब्रिक जो स्पेसिमन हमने सैंपल लिया उसको पकड़ के रखेंगे, और जैसे एयर पास करी तो कितना हमारे पास वाटर का फ्लो हो रहा है उस हिसाब से एयर परमेबिलिटी को ज्ञात किया जाता है। टोटल हम 5 सैंपल लेंगे 25.4 mm डाया के, और उनके हम एयर फ्लो करेंगे और देखते हैं कि पर सेकेंड में हमारा कितना हो रहा है। उन पांचों रिजल्ट का हम एवरेज वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये हमारा इंस्ट्रूमेंट है, यहाँ हमने सैंपल रख दिया, और ये ब्लैक जो एरिया दिख रहा है ये हमारे पास रबर गैजेट है। ये इसलिए लगी है ताकि हमारे पास जो एयर हम पास कर रहे हैं वो कहीं से वो बाहर ना निकल जाए। ठीक है, तो हमारे पास रिजल्ट खराब आ जाएंगे अगर हमारी बाहर से लीकेज हो रही है एयर की। ठीक है, और ये हमारे पास एयर फ्लो मीटर, जो हम कितना एयर का प्रेशर दे रहे हैं उसको ज्ञात कर रहा है ये एयर फ्लो मीटर। ठीक है, तो हम स्पेसिफिक रेंज का हमने एयर दी। अब यहाँ पे हमारा लिक्विड है, पानी भरा हुआ है ना। जैसे एयर पास करेंगे, अब जितनी यहाँ सैंपल से हमारी फैब्रिक से हमारी एयर पास हो रही है तो ये इस तरफ जाएगी, तो क्या होगा, हमारे पास वाटर का फ्लो चेंज होगा। जैसे एयर जाएगी तो इसमें फ्लो आएगा, है ना। तो हम मैनोमीटर से मेजर कर लेंगे कितना फ्लो है, तो उस हिसाब से हमारे पास एयर परमेबिलिटी हमें मिल जाती है। टोटल हम 5 टेस्ट करेंगे और उनकी मीन वैल्यू निकाल के हमारे पास एवरेज एयर परमेबिलिटी का रिजल्ट आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास वाटर रिपेलेंसी। जितना भी हमने आउटडोर हमने फैब्रिक यूज़ करना है, मतलब जिसकी बाहर के है, टेंट हो गया, रेन कोट हो गए हमारे, है ना, तो उसके लिए हमारे पास वाटर रिपेलेंसी का हमारे पास टेस्ट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जो वाटर रिपेलेंसी हम 2 तरीके से उसको मेज़र करते हैं, एक है तो वाटर प्रूफ फैब्रिक और दूसरा है हमारा शावर प्रूफ फैब्रिक। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो वाटर प्रूफ में क्या करते हैं, हम इस तरह से केमिकल कोटिंग उस पर दे देते हैं ताकि पानी जो है उसमें बिल्कुल अंदर जाए ही ना, है ना। वाटर प्रूफ है मतलब पानी उसके अंदर ही नहीं जाएगा, एक पूरी कोटिंग की लेयर बन जाएगी। लेयरिंग क्या करती है, हमारे पास जितने भी यान के बीच में, फैब्रिक के जो यान थे उनके बीच में जो स्पेस था उसको वो फिल कर लेगी अच्छे से। ठीक है, कोटिंग हम करते हैं रबड़ की, पॉलीयूरेथीन की, पीवीसी की, या फिर हम कोई वैक्स की कोटिंग करते हैं उसके ऊपर। ठीक है, तो हमारे पास 2 ड्रॉबैक आते हैं इस तरह की कोटिंग करने के। एक तो होता है कि पानी क्या होता है, एकदम से वो कोटिंग होगी तो अनकंफर्टेबल होता है, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, पसीना आता है ऐसा फैब्रिक पहनने की, क्योंकि एयर की पासेज बिल्कुल नहीं होगी। दूसरा है कि हमारे पास स्टिफ हो जाता है थोड़ा फैब्रिक, जो घुटने और एंकल वगैरह हमारा कोहनी है ना, तो हमें थोड़ा बेंड करना है, बेंडेबिलिटी भी चाहिए। जब हम वेयर करते हैं इस तरह का कपड़ा तो बेंडिंग अच्छे से हो नहीं पाती, तो कंफर्ट से ही नहीं रहता ऐसे कपड़े में। नेक्स्ट फिनिश है हमारे पास शावर प्रूफ। शावर प्रूफ में क्या करा गया है कि इसमें ऐसा नहीं है कि वाटर प्रूफ की तरह कि पानी बिल्कुल जाए ना, इसमें है कि जो एब्जॉर्ब करता है पानी वो थोड़ा डिले हो जाएगा, मतलब उतनी स्पीड से उसको एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो पानी अंदर तक घुस नहीं पाएगा, पेनिट्रेशन उसकी जो है वो कम हो जाएगी। इसमें भी हम कोटिंग करते हैं हाइड्रोफोबिक कंपाउंड, जैसे कि हमारा सिलिकॉन हो गया, सिलिकॉन की हम
कोटिंग कर देंगे। ठीक है, तो जो हमारा सरफेस होता है इंडिविजुअल फाइबर का वो वाटर रिपेलेंट बन जाता है थोड़ी देर के लिए। पर ये है कि बिल्कुल धीमी धीमी अगर बारिश हो रही है तो उसको तो ये सस्टेन कर पाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर हैवी रेनफॉल है तो उसको ये सस्टेन नहीं कर पाता। ठीक है, ये था हमारे पास शॉवर प्रूफ। अब हम टेस्टिंग किस तरह से करते हैं वाटर रिपेलेंसी की। सबसे पहला मेथड आ गया हमारे पास स्प्रे टेस्ट। तो ये फैब्रिक की कितनी रेजिस्टेंस है उसके सरफेस को गीला करने की, उसको मेज़र करता है कि कितनी देर बाद जो है वो पानी सोखना शुरू करता है फैब्रिक। ठीक है, तो ये मेनली शावर प्रूफ जितनी हमारी फिनिशेस हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि शावर प्रूफ क्या है, पूरी तरह से हमारे पास वाटर प्रूफ नहीं है, धीरे धीरे उसमें पेनिट्रेट करता है पानी। तो उसको देखा जाता है कितनी रेंज पे। इसके लिए हम क्या करते हैं, सैंपल को हमारा 45 डिग्री के एंगल पे रखते हैं। ठीक है, 3 सैंपल लेते हैं हम, 180 mm का हमारा हर सैंपल रहता है, 180 से लेके 150 का। ठीक है, इस तरह से कोनिकल शेप में ऊपर रहता है हमारे पास पानी का। ठीक है, इस तरह से कोनिकल शेप का है हमारे पास। यहाँ पे हमने पानी भर के रखा है डिस्टिल्ड वाटर, और ये नोजल है जहाँ से धीरे धीरे करके पानी ड्रॉप 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 करके निकलेगा और यहाँ सैंपल पे एक एंगल पे पड़ेगा। एंगल पे पड़े होने के साथ क्या होगा, हमारे पास जो एक्सेस वाटर है तो एकदम से वो गिरता भी जाएगा, अंदर पेनिट्रेशन में जो है वो डिले आएगा प्रोसेस की। ये सपोर्ट सिस्टम है जिससे हमने एंगल पे रखा हुआ है। ठीक है, ये हमने सैंपल लगाया और ये स्पेसिमेन होल्डर है जो कि सैंपल को होल्ड करके रखा है ताकि हमारा सैंपल नीचे ना गिर जाए। अब हम क्या करेंगे इसको, ये जो हमारे पास नोजल है इसमें टोटल 19 होल लगे हुए हैं। ठीक है, और हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर और एटमॉस्फेरिक कंडीशन पे इसको कर रहे हैं। जब हमारे पास हमने ये पानी गिरा दिया, उसके बाद क्या करेंगे, हम सैंपल को नीचे से यहाँ से निकालेंगे, उसको हॉरिजेंटली रखेंगे और फिर हम इसको ग्रेडिंग देते हैं इस हिसाब से कि वो कितना गीला हो गया। तो ग्रेड है हमारा नंबर 1 की ग्रेडिंग है, मतलब उसके जो पूरा सरफेस था हमारे पास वो उसका गीला हो गया है। सेकंड नंबर की आती है कि जो आधा सरफेस था वो हमारे पास पूरी तरह से वेट है। 3 रेटिंग देते हैं कि जो थोड़ा सा एरिया था जहाँ पर हमारे पास डायरेक्ट पानी मिल रहा था उतना जो है हमारे पास वो गीला हुआ है। चौथे में होता है कि बहुत कम वेटिंग हुई होती है, बिल्कुल स्मॉल ड्रॉप बनी होती है। और 5 नंबर उसको देते हैं बहुत ही अच्छा है, जिसकी हमारे पास वाटर प्रूफिंग, मतलब कोई वेटिंग हुई नहीं है, कोई सरफेस पे पानी हमारे पास है ही नहीं है। तो इस तरह से उसको ग्रेडिंग देके हम उसकी वाटर रिपेलेंसी का टेस्ट मेजर करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टेस्ट मेथड है बंडिसमैन वाटर रिपेलेंसी टेस्ट। तो इसका क्या है, हमारे पास एक जो भी हमारे पास रेनफॉल हो रहा है सेम हम एक तरह से रेन का जो तरीका है उसको हम रिफ्लेक्ट करते हैं लेबोरेटरी में। तो हमारे पास फैब्रिक क्या एक तरह से शॉवर में रखा जाता है। ये हमारे पास नोजल लगी है, पानी भरा है हमने और ये हमारे पास नोजल लगी है, तो एक तरह शावर जैसे हमारे पास रेन होती है उस तरीके का इसको एटमॉस्फेयर दिया जाता है। ठीक है, और ये जो बैग यहाँ पे हमने स्पेसिमेन रखा तो इसकी जो पीछे वाला हिस्सा होता है उसको रब किया जाता है। टोटल हम 4 सैंपल लेते हैं और एक टाइम पे हमारे जो है वो 2 सैंपल हम रखते हैं। ठीक है, तो 10 मिनट के लिए हम इसकी टेस्टिंग करते हैं और 65 ml जो है हम पर मिनट इस पे हम पानी को गिराते हैं। स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक कंडीशन में किया जाता है और pH जो है वो पानी का 6 से 8 हम लेते हैं। ठीक है, तो इसमें पानी बहुत ज़्यादा गिरता है क्योंकि 10 मिनट के लिए हमने पूरी इसको शावर वाली कंडीशन दी जाती है। ठीक है, और इक्विपमेंट जो होता है वो हमारे पास हमें मेन सप्लाई से देना पड़ता है क्योंकि हमारे पास पानी की कंजप्शन इसमें ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, ये हमारे पास पानी की सप्लाई है, ये नोज़ल है हमारे, और पूरा 1.5 मीटर का डिफरेंस रखा जाता है सैंपल और जो हमारे पास रेनफॉल हो रहा है उसका। ये हमने स्पेसिफिन रखा है यहाँ पे और ये घूमते रहते हैं और इसके ऊपर पानी का गिरता जाता है। फिर जब हमारे पास पूरा हो गया हम उसकी एनालिसिस कर लेते हैं कि वो कितना वेटिंग उसमें हुई है। ठीक है, तो बंडिसमैन में क्या करते हैं, पानी जो है वो फैब्रिक से जाएगा और फिर उस पानी को हम कलेक्ट कर लेते हैं कप में
और फिर उसका हम मिलीलीटर में उसको मेज़र कर देंगे कि कितना पानी निकला। और सेकंड जो होगा हमारे पास फैब्रिक का वेट पहले था, कितना वेट आया उसका, फिर जब उसने एब्जॉर्ब कर लिया तो उसका हम वेट ले लेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कितना उसने पानी ऑब्जर्व करा। तो एब्जॉर्प्शन हम कैसे निकालते हैं, मास ऑफ वाटर एब्जॉर्ब डिवाइडेड बाय ओरिजिनल मास। मतलब हमने ओरिजिनल ले लिया फैब्रिक का, हमारे पास वेट कितना था और मास ऑफ वाटर एब्जॉर्ब कितना आ गया, जो पानी के बाद आया उसका माइनस ओरिजिनल मास, तो आ गया हमारा पानी का कितना एब्जॉर्प्शन था इंटू 100 कराया, तो हमारे पास परसेंटेज में ये वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट टेस्ट है हमारे पास वीरा शावर टेस्ट। ये जो मेनली जो हमारे पास बंडसमैन टेस्ट था उसी के जो ड्रॉबैक्स हो उनको ओवरकम करने के लिए मेथड बनाया गया है। ये भी एक तरह से जो आर्टिफिशियल रेन की कंडीशन है उसी को रिफ्लेक्ट करता है। मतलब रेवोलेटरी में हम आर्टिफिशियल रेन स्टॉर्म जो फैब्रिक पे करते हैं ताकि उसकी वाटर एब्जॉर्प्शन और पानी कितना पेनिट्रेट हो रहा है, कितनी अंदर सतह तक जा रहा है, उसको हम पता कर सकें। तो उसके एडवांटेज क्या क्या है हमारे पास, एक तो है कि ये जो पानी का जो फ्लो है ये हमारे पास जो इसकी होल्स हैं उस पर डिपेंड नहीं करता है, और इसमें हम डिस्टिल्ड वाटर यूज़ करते हैं, और सारे पार्ट जो हैं वो जो नॉन मेटेलिक हैं तो उनमें कोरोजन वगैरह का दिक्कत नहीं हो, जंग नहीं खाते, ठीक है। और अगर हम डिस्टिल्ड वाटर जैसे यूज़ करते हैं तो क्या हमारे पास जैसे वाइट सफ़ेदी लग जाती है, कैल्शियम डिपोजिशन हो जाता है, तो वो सारी प्रॉब्लम भी इसमें नहीं आती हैं, ठीक है। और इसमें प्रोविज़न बनाया गया है, मतलब जो इसके पुर्जे हैं उनको हम अलग कर लें, डिटैच कर लें और उनकी अच्छे से सफाई कर सकें, ठीक है। और अपरेटस जो फ्री स्टैंड कर रहा है, मतलब कोई आर्टिफिशियल इसमें इलेक्ट्रिकल हमें अलग से सेटिंग नहीं करनी पड़ रही है। ये हमारे पास मेथड, इसमें क्या करा हमने, डिस्टिल्ड वाटर एक कोनिकल शेप में ही है, यहाँ स्टॉपेज भी लगा है जब हमें स्टॉप करना है, फिल्टर पेपर एकदम फिल्टर होके पानी जाता है ताकि उसमें कोई हार्डनेस ना रहे, परफोरेटर हमारी PTFE प्लेट लगी है यहाँ पे, ठीक है, टेट्राफ्लोरो इथेन की प्लेट है हमारे पास। और हम 4 सैंपल टेस्ट करते हैं, एट ए टाइम 2 सैंपल टेस्ट होते हैं, और इनका हमने स्टैंडर्ड मेजरमेंट रखा है 125/250 mm का हमारे पास डायमेंशन रहता है, ठीक है। तो 1 मीटर के डिस्टेंस पे रखते हैं और 30 डिग्री के एंगल पे रहता है हमारे पास सैंपल। जैसे ही पानी गिर रहा है तो यहाँ पे जो एक्सेस वाटर होगा वो मेजरिंग सिलेंडर में हमारा गिरता जाएगा, ठीक है। और बैकिंग स्पेसिमेन की बैकिंग मतलब पीछे हमारे पास रिव्ड ग्लास की बैकिंग प्लेट भी लगी हुई है। तो हमारे पास जैसे ही पानी गिरा तो ये यहाँ पे कलेक्ट होता जाएगा, तो हम पता लगा सकते हैं कि कितना ऊपर से गिरा था और कितना यहाँ पे आया, उस हिसाब से हमें पता चल जाएगा कि फैब्रिक ने कितना पानी एब्जॉर्ब करा, ठीक है। नेक्स्ट ये है कि हम यहाँ पे फैब्रिक का हम वेट कर लेंगे, पहले कितना था आफ्टर कितना है, तो वहाँ से भी हमें एब्जॉर्प्शन इसकी पता लग जाएगी, ठीक है। पहले जो है हम 10 ml पानी कलेक्ट करते हैं जार में और 7.5 मिनट तक का हम टाइम रखते हैं, ठीक है। हमें इससे क्या क्या वैल्यूज़ मिल जाती हैं, एक तो मीन एब्जॉर्प्शन हमें पता चल जाता है, वाटर की कितनी पेनिट्रेशन हुई मिलीलीटर में वो हमें पता चल जाती है, और हमारे पास इन सब का मीन मिल जाएगा कि 10 ml के लिए हमारे पास कितना टाइम लगा, ठीक है। और ये टेस्ट जो है हम जनरल फैब्रिक में करते हैं, जो विकिंग प्रॉपर्टीज़ वाला होता है उसके लिए हम ये टेस्ट नहीं करते हैं। और जनरल रेनवेयर जो है, जो भी हम रेनवेयर उसके लिए हमारे पास जो एब्जॉर्प्शन है वो 20% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और जो पेनिट्रेशन है वो 120 ml से ऊपर नहीं जानी चाहिए, ठीक है। और जो सबसे पहले 10 ml का जो वाटर का पेनिट्रेशन है उसको 120 सेकेंड से ज़्यादा लगने चाहिए। तो ये स्टैंडर्ड नॉर्म्स हैं जो बताते हैं कि जो कपड़ा है वो गुड रेनवेयर है, मतलब अच्छा है रेन के दौरान पहनने के लिए। ये था आपका वाटर रिपेलेंसी के बारे में। Thank you.